हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने चाइनीज ऐप जो है उसको बंद किया है। यहाँ पर 59 चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने अपने यहाँ बैन कर दिया है, अपने सर्वर पर से अब इसे बैन कर दिया है। तो अब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बंद किया है, 59 चाइना के ऐप को बंद किया है, जो कि काफ़ी अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर मैं सारे लिस्ट को यहाँ पर बताने वाला हूँ वीडियो में, कौन कौन से यहाँ पर चाइनीज ऐप है जिसे भारत सरकार ने अपने यहाँ बंद किया है। अब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से ऐप हैं जो भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है और अब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे अब अभी तुरंत इसे अनइंस्टॉल कीजिए, चूँकि ये इलीगल होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला ऐप आपका टिकटॉक यहाँ पर है। टिकटॉक को देखिए, यहाँ पर अभी आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। टिकटॉक को भारत सरकार ने सर्वर से बैन किया है। अब यहाँ पर टिकटॉक को आप लोग कुछ दिन, अभी तो ये अपडेट नहीं हुआ हो सकता है, इसलिए आपको नज़र आता है टिकटॉक अब बैन हो चुका है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है शेयरिट। इसे भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है शेयरिट। शेयरिट को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तीसरा नंबर पर है कावी सोशल वीडियो कम्युनिटी। इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है चाइनीज ऐप को। अब ये डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है आपको तीसरा नंबर पर यूसी ब्राउज़र। इसे भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर बैडयू मैप है, इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर है आपको सीन को भी यहाँ पर भारत सरकार ने अपने सर्वर से बैन कर दिया है। इसे भी आप अब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर क्लैश ऑफ किंग। इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर DU बैटरी सेवर है। DU बैटरी सेवर को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इसकी 4.5 रेटिंग थी, अच्छा रेटिंग था, लेकिन इसे भारत सरकार ने अब इस चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय ऐप हेलो, जो कि अभी अच्छा खासा डाउनलोडिंग इसका चल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने इसे भी अब बैन कर दिया है। इसे भी अब आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपको लाइकी ऐप को भी अच्छा खासा रेटिंग है, 4.4 का रेटिंग, लेकिन भारत सरकार ने इस चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, तो आप लोग इसे अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है YouCam मेकअप। इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है अपने सर्वर से। इसे भी आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर MI कम्युनिटी है, Xiaomi का ये है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग Xiaomi का मोबाइल यूज करते होंगे, तो ये ऐप अब बैन हो चुका है भारत में। तो इसे भी यहाँ पर अब आप डाउनलोड करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है आपको CM ब्राउज़र, लाइट वेट वेब ब्राउज़र। ये भी एक चाइनीज ऐप है, इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। अब आप इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद है यहाँ पर काफ़ी फालतू ऐप वायरस क्लीनर, जो कि आपके मोबाइल को भी डैमेज करता है। इस ऐप को यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी इसे अभी आप अनइंस्टॉल कर दिए, क्योंकि भारत सरकार ने इस ऐप को भी अब अपने देश में, इंडिया में बैन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर AUPS ब्राउज़र है, इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ख़तरनाक ऐप है। आप लोग इसे इस्तेमाल मत कीजिए, इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद एक ऐप है आपको ROMWE। इसे भी ओमेन फैशन के नाम से ऐप है ये, इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इसके बाद ये क्लब फैक्ट्री नाम से ऐप है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग होता है और ये अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था इंडिया में। तो इस ऐप को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। आप लोग फेसबुक पर हो या यहाँ पर और भी जगह पर आप लोग इस ऐप के बारे में एडवर्टाइजिंग से आप लोगों को मालूम चल रहा होगा। इस ऐप को भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है, तो आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए, इसे शॉपिंग मत कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ डॉग है, जिससे कि काफ़ी सारे लोग इसमें अकाउंट बनाए होंगे और इससे पैसे भी कमाए होंगे। तो ये ऐप अब भारत में बैन हो चुका है।
तो इसे आप लोग इंस्टॉल किए हैं तो इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। भारत सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया है। इसके बाद है यहाँ पर ब्यूटी प्लस ऐप से। ब्यूटी प्लस ऐप, इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस ऐप को यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी अनइंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद एक व्हाट्सएप की तरह ही वी चैट है, जो कि चाइनीज ऐप है। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। तो वी चैट को यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप लोग अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद यूसी न्यूज़ से काफ़ी सारे लोग अपना अकाउंट बनाए होंगे इसमें, यूसी न्यूज़ में, और काफ़ी सारे लोग पैसे भी कमा रहे होंगे। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूसी न्यूज़ को यहाँ पर बैन किया जाए भारत में। तो इस चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, तो आप लोग इसे अब अनइंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है QQ मेल। ये ऐप भी चाइनीज ऐप है। भारत सरकार ने इसे भी अपने सर्वर पर बैन कर दिया है। तो इस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल करके रखें, तो इसे भी आप लोग अनइंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर वीवो के नाम से ऐप है। ये चाइनीज ऐप है और भारत सरकार ने इसे भी बैन कर दिया है। तो ये भी ऐप अब इंडिया में नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सजेंडर है, जो कि काफ़ी पॉपुलर ऐप था और भारत में काफ़ी पॉपुलर था सभी लोगों के मोबाइल में। ये ऐप आपको इंस्टॉल ज़रूर मिला होगा। ये ऐप से आप फाइल शेयरिंग करते होंगे दूसरे के साथ, कोई वीडियो हो, फाइल हो, फ़ोटो हो, कुछ भी शेयर करते होंगे। तो अब ये ऐप आपका बैन हो चुका है इंडिया में, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद है QQ म्यूजिक। इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी अपने मोबाइल से हटा लीजिए। दोस्तों इसके बाद है QQ न्यूज़। इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है अपने सर्वर पर से। इसीलिए यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी आप लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद नंबर आता है बिंगो लाइव का, जो कि काफ़ी पॉपुलर ऐप है और काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। यदि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये भारत में बैन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐप काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये एक चाइनीज ऐप है और इसे भारत सरकार ने अब बैन कर दिया। दोस्तों इसके बाद है सेल्फी सिटी। ये भी एक चाइनीज ऐप है और भारत सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया है। तो इसे भी आप लोग अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी इसको हटा लीजिए। दोस्तों इसके बाद है मेल मास्टर। यदि आप लोग इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इस ऐप को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो इसे आप लोग तुरंत अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है आपको पैरेलल स्पेस। काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि इस ऐप के थ्रू आप एक से ज़्यादा व्हाट्सएप, एक से ज़्यादा आप फेसबुक, कोई भी ऐप एक से ज़्यादा अपने मोबाइल में रख सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने इस ऐप को अब बैन कर दिया है, तो इसलिए आप लोग इस ऐप को अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है MI वीडियो कॉल एंड चैट। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है इंडिया में। दोस्तों इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस ऐप को भी अब आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस ऐप को यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी अब आप इसको बंद कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है वी सिंक के नाम से ऐप। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अपने बैन लिस्ट में डाला है। इस ऐप को ही भारत सरकार ने बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद है ES फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर। EX का है, ES का है। इसे भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। तो यदि आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे काफ़ी सारे लोग, तो इसे भी आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने इस ऐप को अब अपने देश में बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद है विवा वीडियो। एडिटर भी है ये और वीडियो मेकर भी है। इसे यदि आप लोग इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रखे हैं तो भारत सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया है। तो इसे आप लोग अब अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अब इस ऐप पर अब आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है बैन करने की लिस्ट में Me2। इस ऐप को भी आप लोग यदि इस्तेमाल करते होंगे तो भारत सरकार ने इस ऐप को अब बैन कर दिया है। एक चाइना ऐप है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चाइना। तो यहाँ पर इस ऐप को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी तुरंत इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है बिगो वीडियो। काफ़ी पॉपुलर ऐप और हमेशा आपको हर एक जगह पर इसका एडवर्टाइजिंग देखने को मिलता होगा। इस ऐप को अब भारत सरकार ने अपने यहाँ बैन कर दिया है सर्वर पर से। तो अब आप यदि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इस ऐप को अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस ऐप को आप लोग तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए।
दोस्तों इसके बाद नंबर आता है न्यू वीडियो स्टेटस का। इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद है DU रिकॉर्डर। काफ़ी पॉपुलर ऐप और हर एक यूट्यूबर इसका इस्तेमाल करते हैं वीडियो एडिट करने के लिए और साथ ही वीडियो बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब ये ऐप अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत सरकार ने इस ऐप को अब बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद है वॉल्ट हाइट पिक्चर एंड वीडियो। ये ऐप भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस ऐप को अब इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है DU स्पीड बूस्टर। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब अपने यहाँ बैन कर दिया है। इस ऐप को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है DU क्लीनर। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब अपने यहाँ बैन कर दिया है। इस ऐप को अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है ऐप हागो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स। इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। ये ऐप भी 4.1 का रेटिंग है और ये काफ़ी पॉपुलर इंडिया में हो चुका है। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है और इस ऐप से आप पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन इस ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद है कैम स्कैनर। ये ऐप काफ़ी पॉपुलर ऐप था। इस ऐप से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते थे। इस ऐप को भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस ऐप को अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है क्लीन मास्टर। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। ये एक फालतू ऐप था, इस ऐप का कोई ज़रूरत नहीं थी। इस ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। ये एक चाइनीज ऐप था, तो यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऐप को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है वंडरशेयर पावर सेल्फी। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस ऐप को भी अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है फ़ोटो वंडर। ये भी ऐप एक चाइनीज ऐप था, चाइनीज ऐप है और इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है QQ प्लेयर। ये एक चाइनीज ऐप है और इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऐप को भी अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपने मोबाइल से आप इंस्टॉल यदि किया है तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है वीमीट। यदि आप ये ऐप इस्तेमाल कर रहे थे तो इस ऐप को भी अब अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। दोस्तों यदि आप सेल्फ़ी के शौकीन हैं और स्वीट सेल्फ़ी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐप भी अब भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इस ऐप को भी अब अपने मोबाइल से हटा लीजिए। दोस्तों इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद काफ़ी पॉपुलर ऐप वीमैट, जिसे काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे भारत में खास करके। इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस ऐप को भी अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा किया है, वीमैट हो या फिर आपका टिकटॉक हो, सभी को भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। इस्तेमाल कर रहे हैं यदि आप तो इसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद ये ऐप है क्यू लॉन्चर। इस ऐप को भी भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी अब आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद है यू वीडियो। इस ऐप का भी ऐड काफ़ी सारा आ रहा था, तो इस ऐप का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऐप को भी अब आप अनइंस्टॉल कीजिए, चूँकि ये ऐप भी भारत सरकार ने अब अपने यहाँ बैन कर दिया है। दोस्तों इसके बाद है भी फ्ले स्टेटस वीडियो। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। काफ़ी अच्छा काम किया भारत सरकार ने। ये ऐप भी एक फालतू ऐप है। इस ऐप को यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे आप अपने मोबाइल से हटा लीजिए। दोस्तों इसके बाद है मोबाइल लीजेंड। इस ऐप को ही भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है। यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए।